बोली आई मात की जय। आई माता जी द्वारा प्रतिपादित 11 नियमों में अपने 9 नियम तक की चर्चा पूर्व में कर चुके। 10वां में 10 कन्या को धर्म पढ़नाओ। हालांकि अब तो स्थिति और बदल गई है, पर उस टाइम भी माता जी ने स्पष्ट कहा कि कुछ लोग क्या है कि पता नहीं किस कारण लड़कियों की संख्या कम पड़ रही है। आज हिंदुस्तान की भी देखें या अपने समाजों के भी देखें तो 100 लड़कों के पीछे 80 लड़कियां हैं। 20 के अनुपात में लड़कियों की संख्या कम है, इसलिए कई बच्चे कुंवारे रह जाते हैं। और लड़कियों की मांग ज़्यादा होती है तो कई माँ बाप जिनमें कमाने की बुद्धि होती नहीं है, फालतू के खर्चे और उल्टी आदतें पड़ी होती है, वो अपनी बेटी का मोल तोल करते हैं। साहब कोई 2 लाख दे रहा है, कोई 10 लाख दे रहा है, कोई ये दे रहा है। जहाँ बेटी का मोल तोल करोगे, और मैंने तो कई पंचायतें भी देखी हैं कि साहब कि नहीं पैसा लिया हुआ था, भगवान आप मैंने फलाना पुगे कि हाथ ही लगाए हूँ। पता लगता है साहब वो कहता है हमारी बहू ने दिए जो कि वह उठे हमारे घरे ले जाने उठा उन कुलरी में जान पैसा धर दे जो। ये कोई दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो, भगवान को अपने खुद बेवकूफ़ बन रहे हो। मेहरबानी करके एक बात समझ लेना, मेरा व्यक्तिगत ही नहीं पूर्ण स्पष्ट है, जिस किसी ने बेटी के पैसे लिए वो परिवार ने अपने आप को बर्बादी के रास्ते पर ले लिए। वो बेटी के पैसे तो कहीं टिकते ही नहीं हैं, वो आपको उल्टा धंधा सिखाएंगे, उल्टे रास्ते जाएंगे, या तो घर में बीमारी आएगी या कोई केस आएगा। तो कृपा करके बेटी के पैसे कृपा करके मत लेना। और वही बात लागू होती है आजकल सामा सामी का हो गया। किताब मेरे बेटी है, का भाई के बेटा है तो मैं बेटी दे दूँ और मेरे उसके बेटी ले लूँ। अब इसका इलाज भी मेरे पास नहीं है। करीब करीब आटा साटा के सिवाय संबंध ही नहीं हो रहे हैं। परंतु आटा साटा में जब कभी संबंध गड़बड़ होता है तब दूसरा सरपण मत तोड़ो। अगर एक जगह नहीं बनी तो ठीक है, कोई बात नहीं। और मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं बने। पहले न तो कोई लड़का लड़की को देखते थे, न कोई लड़का लड़की को कौन कितना पढ़ा हुआ क्या, ना माता पिता की बातें हुई, दादा दादी की बात हुई और तय कर देते और आराम से अब वो अपनी गृहस्थी निभाते। कभी ये छोड़ने का कि उन घर बेटी ने घरे लाइन बैठा है दूँ 6 महीना घरे बैठी रहे, उन्हें सासू यूँ कह दियो, उन्हें यूँ कह दियो, कुछ है ही नहीं। आपको ससुराल में जाके एडजस्ट करना है। घर में बेटी को संस्कार दो, घर में बेटी को ट्रेनिंग दो, ताकि वो बच्ची दूसरे के घर में जाके वहाँ सबको इज्जत दे, घर का पूरा काम संभाले, घर में इज्जत से काम करे और अपने शरीर पर कम से कम खर्चा करे। पर अभी फैशन की दुनिया है, पैसे किधर जा रहे हैं क्या नहीं जा रहे हैं इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, सब जानते ही हैं। परंतु माता जी के इस नियम को मैं वापस कहूँगा कि बेटी आपके घर में लक्ष्मी रूप है। वो आपके घर में पैदा हुई है, पर दूसरे के घर को वो बढ़ाएगी तो उसको बढ़िया हस्बैंड ढूंढो, बढ़िया परिवार ढूंढो, पर उसका पैसा लेने का कभी मन में लाना ही मत। अगर पैसा ले लिया तो समझ लो आपकी बर्बादी का रास्ता खुल गया और आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इतनी आपको माता जी बुद्धि दे। बोली आई मात की जय।